हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आप भी बिहार में रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार में अभी सर्वे चल रहा है। 2026 का डिजिटलाइजेशन वाला सर्वे चल रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर्वे चल रहा है तो उसमें कौन कौन से कागजात होने जरूरी हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर कागजात नहीं है तो अगर मान लीजिए कोई गलती उसमें हो गई है, सर्वे की टीम ने कुछ गलती कर दी या फिर अपने मनमानी कुछ कर दिया, तो आपको आपत्ति कैसे कर रही है। मान लीजिए कि उसने सर्वे कर रहे आया, वो आदमी सर्वे की टीम आई, उसने नापा जो कि किया, आपकी ज़मीन 1 बीघा थी, उसने ज़मीन कम ही नाप दिया, बाकी एक्स्ट्रा ज़मीन किसी अवैध आदमी गलत आदमी के नाम को उसने लिख दिया। तो कोई भी मतलब दिक्कत हो सकती है सर्वे में, नक्शे का, ज़मीन का, नाम का, किसी भी चीज़ का गलती हो सकता है। तो उसमें आपको आपत्ति कैसे लगानी है, आपत्ति करके आप उसी ज़मीन को वापस कैसे ले सकते हैं जो ज़मीन गलत नाप दी गई, जो परेशानी आपको सर्वे की टीम ने दिया, आप उस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, उसी के बारे में आज को आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। बिहार सर्वे में आपत्ति कैसे दर्ज करें, 1 दिन में जमीन बचाने का तरीका। आप एक ही चलिए अपनी परेशानियों को, जमीन की जो आपकी जो जा चुकी है उसे आप बचा सकते हैं। अगर मेरे बताए गए तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी ज़मीन को बेफिक्र होकर के आराम से अपने पास रख सकते हैं। कोई भी आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता, भले ही वो सरकार क्यों ना हो। वो सरकार अभी छीन नहीं लेंगे। तो आम आदमी से ज़्यादा खतरा है सरकार से। आपको, हर एक जनता को किसी दबंग या फिर भू माफिया से ज़्यादा खतरा है सरकार से। सरकार कब जमीन, किसकी ज़मीन पर कब वो कब्जा करने आ जाए, कब हड़पने आ जाए। सोचिए, जो 2011 में जो सर्वे हुआ था वो सबसे कहीं ज़्यादा ये बड़ा सर्वे है। ये सर्वे ऐसा है कि आपकी ज़मीन में परेशानी आएगा ही आएगा, ऐसा है हो जाएगा ये। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला टॉपिक क्या है। और हाँ, शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। भले ही आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में देख लेंगे, आपको हमारे अलावा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। और बस आप लोग बस व्यूज़ हमारे बढ़ाते रहते हैं, आप हमें बस देखते हैं, हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, जल्द थोड़ा सा कष्ट कीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं तब भी। ध्यान दीजिएगा, आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। अब आपत्ति होता क्या है, पहले आप सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपत्ति ऑब्जेक्शन होता क्या है। पता तो है कि आपत्ति है, लेकिन आपत्ति मतलब होता क्या है, कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में पहले समझिए आप। जब सर्वे में आपकी जमीन गलत नाप दी जाए या सीमा बाउंड्री गलत लिख दी जाए, तब आप सरकारी तौर पर जो शिकायत करते हैं उसी को आपत्ति करते हैं। मान लीजिए सर्वे की टीम आती है, आपकी ज़मीन की नापी जोखाई जो होती है वो गलत कर देती है, नक्शे में कुछ दिक्कत कर देती है, सीमांकन जो बाउंड्री है उसको कुछ अलग ही बता देता है, तो उसके दौरान जो आप शिकायत करेंगे उसी को बोलते हैं आपत्ति। ये सब बेसिक चीज़ें सबको पता होता है, लेकिन तभी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक स्टेप है, फॉर क्या बोल सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला है पहला स्टेप का। तो यही है, आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि आपत्ति करना बहुत जरूरी होता है। उंगली हमेशा करना चाहिए, अच्छे काम भी नहीं, गलत काम में जरूर कीजिए। कहीं गलत जगह उंगली कर देंगे तो फिर देने के देने भी पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कब करनी होती है आपत्ति। अब सोचिए, आपको आपत्ति करनी कब होती है। क्या ऐसी दिक्कत हो जाए तो आपको करनी जरूरी है, क्या करनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी बातें आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, सर्वे के समय या उसके तुरंत बाद ही आपत्ति दर्ज करनी होती है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो लोग आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन आपको आराम से नहीं बैठना है, आपको उसी वक्त, यानी कि अगर आपको लगता है कि 24 घंटे बाद जब कागज अपडेट होता है, जो रसीद काट करके वो आपको जो टीम आई रहती है, जो रसीद काट करके देगी, आपको पर्ची देगी, उसमें अगर कुछ दिक्कत लगता है आपको, तो तुरंत आप उसी वक्त यानी 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए। अगर उस वक्त आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे काम हो जाएंगे आपसे, ये आप अपनी ज़मीन को बचा लेंगे। वरना सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने के लिए आप तैयार बैठिएगा। सरकार यही चाहती है कि आप कोर्ट के चक्कर में उलझे रहें, अपने कागजात बनवाते रहें, कागजात जो है साबित करते रहें, तक हम जब किसी और को दे देंगे। बड़े बड़े उद्योगपति तो है ही हमारे देश में, और ये सरकार बस सिर्फ इन्हीं की मदद भी करती है और वो ही को दे देंगे जो कि वो चाहते ही है। उसके बाद अगर आपने देर कर दी
तो बाद में बहुत मुश्किल हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने देर किया आपत्ति करने में, तो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपकी ज़मीन किसी और के हाथों में देखने को मिलेगी। आपका पड़ोसी हो, आपका पट्टीदार हो, देहात पट्टीदार क्या हो सकते हैं, देहात पट्टीदार भाई बहन ये लोग हो सकते हैं, या फिर कोई भूमाफिया या फिर सरकारी भूमाफिया। इसे हम आप जिस भी भाषा में कहना चाहें, जिस भाषा में आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें कर सकते हैं, वो आपके समझ में के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है आपका, कहाँ दर्ज करें आपत्ति। अब आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो कहाँ करानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है। लोग सोचते हैं कि हम आपत्ति दर्ज करने कहाँ जाएं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, तहसील में जाएं कि कचहरी में जाएं, कहाँ जाएं, या ब्लॉक में जाएं, प्रधान के पास जाएं, क्या कहाँ जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप अपने क्षेत्र के अचल कार्यालय यानी सर्कल ऑफिस, आपके जो क्षेत्र का जो अचल कार्यालय है यानी सर्कल जो ऑफिस है, या सर्वे टीम के पास जाकर लिखित आवेदन दे सकते हैं। आपके एरिया का जो भी सर्कल ऑफिस है यानी अचल कार्यालय है, या फिर आपका जो सर्वे का टीम है जो अगर जहाँ पे भी वो उसने कैंप अपना लगा रखा है, वहाँ पे भी जाके आप आपत्ति कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति करना नहीं, आपत्ति आपको दर्ज कराना है, क्योंकि लिखित में करना है। एक लिखित में पत्र आपको देना है, लिख करके जो परेशानी आपकी है वो आपके जमीन के नंबर के साथ वो नोट कर लीजिएगा। और उसकी अगर रिसीविंग ले लेनी है, रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है भाई। एक कॉपी उनके पास रहेगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी, जिसपे सामने वाले का साइन और डेट दोनों लिखा रहेगा। याद रखिएगा, आपत्ति करने के वक्त आपको रिसीविंग लेना जरूरी है। कई जगह ऑनलाइन भी सुविधा होती है, और कई जगह तो आजकल डिजिटल का दौर है ही, तो ज़्यादातर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कई जगह अगर मान लीजिए लगता है कि आपको हम वहाँ नहीं कर पाएंगे तो वहाँ नहीं कर पाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन वाली प्रक्रिया में भी कर सकते हैं। आपको सीएससी सेंटर जाना है, उस सीएससी सेंटर यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र में, वहाँ जाकर के भी आप पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उंगली टेढ़ा करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आपकी जमीन को छीन करके अपने पास रख लेगी सरकार, या फिर किसी के नाम कर देगी, लेकिन आपसे तो छीन लेगी, ये तो पक्का है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से कागज लगेंगे। और ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से कागज लगेंगे आपके, ऐसे कौन से कागज आपत्ति करने के बाद आपको जमा करना है, दिखाना है या देना है, क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपत्ति दर्ज करते समय ये कागज जरूरी हैं, जैसे कि खतौनी खसरा हो गया, रजिस्ट्री पेपर हो गया, लगान रसीद हो गया, पहचान पत्र। अगर आप आपत्ति करने जा रहे हैं तो आपको जैसे खतौनी खसरा, रजिस्ट्री पेपर, लगान रसीद, पहचान पत्र वेरिफिकेशन के लिए, अगर जरूरत पड़े हो तो वंशावली भी। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्री ज़मीन की है तो बात अलग है। अगर नहीं दिया, अगर मान लीजिए अगर आपकी ज़मीन जो है क्या बोलते हैं पूर्वजों की है, तो आपको वंशावली देनी जरूरी उसमें है। ये कागज आपके दावे को मजबूत कर देंगे। ये जितने भी कागजात मैंने बताए हैं, ये आपके दावे को मजबूत बनाएंगे और साबित करेंगे कि जो गलती तुमने की है उसे सुधारो और हमारे ज़मीन को पूरा करके हमें दो। जो भी इस गलती की है ज़मीन के मामले में, नपाई के मामले में, या कि मैपिंग वगैरह, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी अगर उसने गलती किया है सर्वे की टीम ने, तो आपको वो पूरा करके देगा, पूरा करके देगा, सुधार करके देगा। जो उसका हक है, इसका काम है, वो जॉब है उसका। और आपका जॉब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सुधार करके जो भी गलतियां हुई सुधारे, एक जगह रखी। सर्वे की टीम जब भी आएगी तो कोई भी किंतु परंतु नहीं सुनेगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप तरीका। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं तरीका बताता हूं जो कि सबसे जरूरी है आपत्ति करने का। ध्यान दीजिएगा, अपनी जमीन को का नाप चेक करें। आपको अपनी जमीन का नाप चेक करना है। मान लीजिए सर्वे की टीम आ जाती है और सर्वे करके चल जाती है, तो आप अपनी जमीन का नाप ही फिर से करें। गलती दिखे तो तुरंत नोट करें, गलती दिखे तो उसे नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या चीज को आपको आपत्ति करनी है। आवेदन लिखो सिंपल भाषा में, साफ सिंपल और सरल भाषा में, जो बिहार को भाषा आता है। हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी, अंग्रेजी वगैरह कुछ भी, जो भाषा आती है वो लिखिए। सामने वाले की दिक्कत है, भाषा को डिस्क्राइब कैसे करता है, कैसे वो उसे चिल करता है, उसको दिक्कत आएगी। लेकिन आपको लिखना जरूरी है, दिक्कत उसकी वो समझ लेगा, वो सारी प्रक्रिया कर लेगा। हर भाषा को वो हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेगा, बस आपको अपनी भाषा में लिखना है।
कागज अटैच करो, जो भी आपके कागजात हैं आवेदन के दौरान एक फोटोकॉपी उसमें लगाए हैं, ये प्रूफ के लिए कि आपने ये गलती की, जो भी आपकी इस पे चेक करना होगा। चेक करके हमारी जो आपने गलतियां की हैं उसे सुधार करके हमें वापस कीजिए। वापस क्या, जमीन अचल कार्यालय में जमा करो। आपके जितने भी क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उस आवेदन में, आप अचल कार्यालय जाइए, जाकर के यानी सर्कल ऑफिस है वहां पे जमा कर दीजिए, लिखित में जमा कीजिए, रिसीविंग भी अपने पास दीजिए। और उनकी रसीद जरूर ले, जो कि मैंने आपको बताया, उसकी रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखित में देंगे आवेदन तो आपका काम बहुत जल्द होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। कभी भी आपको मुंह से वर्बली नहीं बोलना है इसी गए कि साहब हमारे ये दिक्कत हो गया, आपने ये दिक्कत कर दी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो करना है लिखित में ही होना चाहिए। कोई भी मुंह से जाके बोल लगे कुछ, आपके मुंह से फुलझड़ी वगैरह नहीं झड़ने हैं, वहां पे जो हकीकत है वही बोलना है आपको। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जो लोग गलती कर देते हैं और उसके फिर मुंह बादे पछताते रहते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा। लोग सोचते हैं बाद में ठीक कर लेंगे, या मौके पर जाते ही नहीं, और फिर बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई गलती होती है तो लोग सोचते हैं कि हम बाद में लिख लेंगे, या फिर मान लीजिए कि अगर सर्वे की टीम आती है जब आपको बुलाती है तो आप वहां भी जाते हैं न्यूज जगह पे, और फिर बाद में जब दिक्कत आता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो सरप्राइज मिलता है काफी टाइम बाद। और जो भी आवेदन करने की जो प्रक्रिया होती है वो तो 2 दिन के अंदर ही करना होता है। अगर आप 2 दिन के अंदर करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आप अपनी परेशानी को हल कर लेंगे, वरना सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आपने जो गलती की है उसे आप सुधार लीजिए, वरना सर्वे की टीम सुधार नहीं पाएगी तो आपकी जमीन छीन लेगी, क्योंकि छीन ही रही है। आपको बिहार वालों को पता ही होगा कितने लोगों की जमीन छीनी जा रही है, पुश्तैनी जमीन हो, रजिस्ट्री की जमीन हो, कुछ भी है वो छीन ही रही है। वो आपको ये समझना होगा कि जमीन इतनी फ्री नहीं है, किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, वो आपकी जागीर है, आपकी जागीर है, वो आपको रखना होगा और आपको उसे छीनना होगा सरकार से। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ परेशानी आपके साथ है, आपको कोई भी आपत्ति अगर करनी होगी तो आप कर नहीं पाएंगे, अगर लगता है कि मान लीजिए कि आपको कहीं आवेदन देना तो आप दे नहीं पाएंगे, आप अनपढ़ हैं, जाहिल है, गंवार है, या फिर आपको पढ़े लिखे होने के बावजूद आप अगर आप गंवार हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक वकील से मिलना है, वो वकील जो जमीनी मामला देखता है, उससे मिल करके अपनी सारी परेशानियों को बताइए, वो जिस हिसाब से कहता है उसके हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप उसको आप फॉलो कीजिएगा। जो पेपर जहाँ जमा करने के लिए वो कहेगा उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा, क्योंकि ज़मीन आपकी है तो मेहनत आपको करना ही होगा। भले वकील आपको सहारा देगा कुछ पैसे लेकर के, लेकिन आपको मेहनत करना ही होगा। आपकी ज़मीन आपकी, किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, और जब तक ज़मीन की सच्चाई आपके साथ खड़ा है तब तक आपकी ज़मीन को कोई नहीं छीन सकता, भले ही वो सरकार क्यों ना हो। दोस्तों, को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सकें कि ज़मीन किसी की बाप की जागीर नहीं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जवाब उसका जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।